हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 7 अक्टूबर 2022 और दिन है शुक्रवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई सोनिया गांधी, लेकिन फिर छाया सावरकर का पोस्टर। एयरटेल ने 8 शहरों में शुरू की 5G प्लस सर्विस। साउथ अफ्रीका से पहला वनडे 9 रन से हारी टीम इंडिया। फीफा विश्व कप में परफॉर्म करेंगी नोरा फतेही और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज की रोचक तथ्य के साथ। स्कूल जाते समय बच्चों के स्कूल रूट में ज्यादा ट्रैफिक होने से बच्चों की मेमोरी कमजोर होती है। स्पेन के बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के शोध में यह बात सामने आई है। बाहरी शोर के स्तर में 5 डेसिबल की भी वृद्धि होती है तो याददाश्त क्षमता 11.5% कम हो जाती है। वहीं कठिन कामों को करने की क्षमता का विकास भी 23.5% तक प्रभावित होता है। इसके चलते पढ़ाई पर फोकस 4.8% तक घट जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम जहां तक हो सके शोर से बचें। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कल कर्नाटक के मांड्या में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीच सड़क में मां सोनिया के जूते का फीता बांधा, जिसकी काफी तारीफ हो रही है। वहीं इस यात्रा में एक बार फिर सावरकर चर्चा में हैं। कर्नाटक के मंड्या जिले में पहुंची इस यात्रा में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें राहुल गांधी के साथ विनायक दामोदर सावरकर को भी दिखाया गया। पार्टी ने इस पोस्टर को नकारते हुए शरारती तत्व की हरकत बताई है। इससे पहले भी एक बार इस यात्रा में सावरकर का पोस्टर नजर आया था, जिसे गांधी जी के पोस्टर से ठग दिया गया था। दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को अब आप आसानी से अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। फिर आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दशहरा के जुलूस में भाग लेने वाली भीड़ ने कर्नाटक के बीदर जिले में एक ऐतिहासिक मस्जिद में जबरन घुसकर पूजा की। मदरसे में कथित तौर पर तोड़फोड़ की और नारेबाजी की और इमारत के एक कोने में पूजा भी की। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक हफ्ते में 2 दुबई टूर के बाद चंडीगढ़ पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में बनने वाली ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट में दुबई की 13 इंटरनेशनल कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इस प्रोजेक्ट के जरिए हरियाणा में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। मुकेश अंबानी को धमकी भरा फोन करने के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने बिहार से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। रामेश कुमार मिश्रा नाम के इस शख्स को बुधवार देर रात दरभंगा से गिरफ्तार किया गया और गुरुवार को मुंबई लाया गया। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी नेताओं से बात करने के बाद एजेंसी के सामने पेश होने के बारे में फैसला करेंगे। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन पर बॉर्डर के गांव के लोग भी अब नजर रखेंगे। ड्रोन की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दुबई से आए तस्कर के पास से 7 घड़ियां बरामद की। इनकी कीमत 28 करोड़ रुपए है। इनमें से एक घड़ी जैकब एंड कंपनी की है, इसमें हीरे जड़े हैं। इसके अकेले की कीमत 27 करोड़ रुपए है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने गुरुवार को पंजाब पुलिस के AIG आशीष कपूर को करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया। टीम आरोपी AIG से पूछताछ कर रही है। कपूर के खिलाफ जेल में बंद एक महिला से रेप करने का भी आरोप है। दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय के वॉशरूम में 11 साल के स्टूडेंट के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपी उसी स्कूल के सीनियर स्टूडेंट्स हैं। घटना जुलाई की है, लेकिन छात्रा ने मामले में मंगलवार को पुलिस में रिपोर्ट कराई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल VK सक्सेना पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, LG मुझे रोज इतना डांटते हैं जितना मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। अमेरिका में अपहरण के बाद 4 भारतीयों का कत्ल करने वाला संदिग्ध मैनुअल साल्गाडो कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें उठाने के बहाने उनके दफ्तर में घुसा था। उसे जसदीप सिंह ने ही आवाज लगाकर बुलाया था। जसदीप ने महीने भर पहले ही उसे नौकरी से निकाला था। इसका बदला लेने के लिए उसने
पूरी साजिश रची। उधर इंडियाना में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र की उसके कोरियाई रूममेट ने ही हत्या कर दी। कारण स्पष्ट नहीं है। कोलकाता में गुरुवार को तुर्की एयरलाइंस के विमान की एक पैसेंजर की तबीयत खराब हो जाने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यह प्लेन इस्तांबुल से सिंगापुर जा रहा था। इस साल साहित्य यानी लिटरेचर का पुरस्कार फ्रांस की लेखिका एनी एर्नेक्स को देने का ऐलान किया गया है। नोबेल की वेबसाइट के मुताबिक एनी बहुत आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करती हैं। 82 साल की एनी ने करीब 40 किताबें लिखी हैं, इनमें से 90% फ्रेंच में हैं। थाईलैंड में गुरुवार को एक पूर्व पुलिस ऑफिसर ने चाइल्ड केयर सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग की। घटना में 24 बच्चे समेत 36 लोगों की मौत हो गई। हमलावर ने अपने परिवार को भी खत्म कर दिया, फिर खुदकुशी कर ली। ड्रग्स के एक केस के सिलसिले में उसे नौकरी से निकाला गया था। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। भारतीय एयरटेल ने गुरुवार से अपनी एयरटेल 5G प्लस सर्विस 8 शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी में शुरू कर दी। एयरटेल ने एक स्टेटमेंट जारी कर इस बात की जानकारी दी। न्यूयॉर्क में मेड बाय गूगल इवेंट में कंपनी ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन की लॉन्चिंग कर दी। 60,000 रुपए की कीमत के साथ पिक्सल 7 और 85,000 रुपए में पिक्सल 7 प्रो मोबाइल की लॉन्चिंग हुई है। भारत की ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने सितंबर 2022 के महीने में 53,310 यूनिट्स की सेल्स रिकॉर्ड की है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक टॉप 6 राज्यों में शामिल थे। देश तेजी से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। वर्ल्ड लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक साल की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून में कुल 20.57 अरब डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए। इनमें से 83% यूपीआई के जरिए किए गए। कल लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी रही। गुरुवार को सेंसेक्स 156 अंक बढ़कर 58,222 पर बंद हुआ। निफ्टी 57 अंकों की तेजी के साथ 70,331 पर पहुंच गया। सोने में 552 रुपए की तेजी रही, वहीं चांदी 364 रुपए कमजोर हुई। वहीं कारोबार के अंत में रुपया 81 रुपए 94 पैसे प्रति डॉलर के ऑल टाइम लो पर बंद हुआ। इसमें 32 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया 9 रन से हार गई। आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 30 रन चाहिए थे और संजू सैमसन ने आखिरी बॉल तक संघर्ष किया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। बारिश की वजह से मैच देरी से शुरू हुआ था और मुकाबले को 40-40 ओवर का कर दिया गया था। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवर में 4 विकेट खोकर 249 रन बनाए थे। डेविड मिलर 63 गेंदों में 75 रन और मैन ऑफ द मैच हेनरिक क्लासन ने 65 गेंदों में 74 रन की पारी खेली। जवाब में टीम इंडिया 40 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 240 रन ही बना सकी। श्रेयस अय्यर ने 50 और संजू सैमसन ने 86 रन की पारी खेली। बांग्लादेश में खेले जा रहे विमेंस एशिया कप में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आईसीसी रैंकिंग में 13वें नंबर की टीम थाईलैंड ने वर्ल्ड नंबर 5 पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। उसने विमेंस T20 इंटरनेशनल में पहली बार पाकिस्तान को हराया है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने ट्रॉलर्स को इशारे में कुत्ता कहा है। अपनी इंस्टा स्टोरी पर उन्होंने लिखा है, आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे अगर आप रुक कर हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारेंगे। बुधवार रात T20 क्रिकेट की पहली डबल सेंचुरी देखने को मिली। यह कारनामा किया है वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रहकीम कॉर्नवॉल ने। 29 साल के रहकीम ने अटलांटा ओपन T20 लीग में अटलांटा फायर की ओर से 43 गेंदों में ही 17 चौके और 22 छक्कों की मदद से 205 रन बना डाले। जयपुर स्टेडियम में कल लेजेंड्स लीग का समापन हुआ। इंडिया कैपिटल्स और भीलवाड़ा किंग्स के बीच हुए मुकाबले में गौतम गंभीर की टीम का पलड़ा भारी पड़ा। टीम ने यह मुकाबला 104 रनों से जीत लिया। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सेबेस्टियन विग्नोला को इंटरव्यू में कहा कि कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के बाद वो इस खेल से संन्यास लेंगे। 35 साल के अर्जेंटीना के मेसी का यह 5वां फीफा वर्ल्ड कप होगा।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपके कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। पहले इसे अगले साल रिलीज करने का फैसला लिया गया था, हालांकि फिल्म के फ्लॉप होने के बाद मेकर्स ने इसे जल्दी स्ट्रीम कर दिया है। टीजर रिलीज होने के बाद से ही प्रभास की फिल्म आदि पुरुष विवादों में है। अब हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने भी आदि पुरुष पर नाराजगी जताते हुए फिल्म को तुरंत बैन करने की मांग की है। रितेश देशमुख, कुशा कपिला और पारितोष त्रिपाठी के शो केस तो बनता है का एक प्रोमो वीडियो सामने आया है। इस शो में अभिषेक बच्चन बतौर गेस्ट बनकर पहुंचे हैं, पर वे बीच में ही नाराज होकर शो से चले जाते हैं। कहते हैं, मेरे तक रखिए, पिता को क्यों लाना, मैं उनके खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रैंक है। तमिल टेलीविजन एक्टर लोकेश राजेंद्रन ने 34 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया है। इस खबर से पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। वे तलाक के बाद डिप्रेशन में थे। जेनिफर लोपेज शकीरा के बाद अब ग्लोबल आइकॉन नोरा फतेही फीफा विश्व कप में परफॉर्म करने वाली हैं। वो दिसंबर में फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेंगी। इसके साथ वो विश्व मंच पर भारत और खासकर दक्षिण पूर्व एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र अभिनेत्री बन जाएंगी। और अब आज की रोचक खबर। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि यकीन करना मुश्किल है। बटन दबाते ही कुछ देर में कैब से लेकर कैबेज तक सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। लेकिन अब ये भी पुरानी बात हो जाएगी, क्योंकि अब फ्लाइंग मैन उड़कर आप तक चीजें पहुंचाने के लिए तैयार है। जी हाँ, सऊदी अरब का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उड़ता हुआ इंसान फूड की डिलीवरी कर रहा है। सचमुच एनीथिंग इज पॉसिबल। तो दोस्तों ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? अनिता कुंडू, बछेंद्री पाल या संतोष यादव? सही जवाब है संतोष यादव। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप में कौन सी एक्ट्रेस परफॉर्म करने वाली हैं? ए प्रियंका चोपड़ा, बी नोरा फतेही या सी दीपिका पादुकोण? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले बुलेटिन में खबरी के मुख्य खबरें चैनल पर सुनिए दिन भर की बड़ी खबरें रात 8 बजे। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो अच्छी खबर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।